सभी को राधे राधे। और जैसे अभी चर्चा पे दोबारा शुरू हो गया है कि विदेश मंत्रालय ने जो है गुलाम हैदर का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया है। और अभी जो है गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा, ये सूत्रों से पता चला है। उनका कहना है कि जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने पता करा गुलाम हैदर को वीज़े के लेके, तो जब वहाँ वो गए तो वहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने अभी वीज़े को जो है रिजेक्ट कर दिया है और गुलाम हैदर को अभी वीज़ा असंभव है मिलना, जो उनका कहना था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी के क्लिप में वो बता रहे थे कि अभी जो है वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अभी वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है और उसका 30 दिन का वीज़ा लग गया है। ये अभी कुछ लोगों का कहना ये है। और ये भी बोला जा रहा है कि गुलाम हैदर 27 नवंबर तक जो है भारत में अपने कदम रखेंगे और वो अपने केस में वो सारे एविडेंस रखेंगे, अभी जो ये बोला जा रहा है। पर इसमें दोनों जो बातें हो रही है विरोधाभास नज़र आती है। एक तरफ बोला जाता है कि भाई गुलाम हैदर का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया है, विदेश मंत्रालय ने जो है वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है और अभी वीज़ा मिलना असंभव है। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि नहीं, गुलाम हैदर का जो वीज़ा है वो लग गया है और 30 दिन का वीज़ा उनको मिल गया, यानी कि 1 महीना का वीज़ा गुलाम भाई को मिल गया है। और वो जो है 30 30 दिन का वीज़ा उनका लगा है और 27 नवंबर तक वो भारत के ज़मीन पे वो अपने कदम रखेंगे, ये बोला जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इन दोनों बातों में विरोधाभास नज़र आता है। इसमें दोनों बातों में कितनी सच्चाई है। जो ये बोला जा रहा है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, दूसरी तरफ से बोला जा रहा है कि वीज़ा मिल गया है, 30 दिन का वीज़ा मिल गया है, नवंबर में वो आ जाएंगे 27 नवंबर को। तो इसमें दोनों बातें जो है विरोधाभास नज़र आती है। इन दोनों बातों में दोनों तरफ की जो बातें आ रही है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, अभी मैं इसका कोई भी इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। तो जो मैंने सुना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने जो देखा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह के ये लोग बोलते हैं। और मैं तो बार बार बोलती हूँ कि भाई मैंने पहले अपने वीडियो में कई वीडियो में ये बोला है कि भाई हमारी जो भारत सरकार है उनको गुलाम हैदर को वीज़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका अभी यहाँ केस लटका पड़ा है। अगर उनको वीज़ा मिल जाता है तो अपना वो जो भी उनके पास एविडेंस है, जो उनके पास प्रूफ है, वो कोर्ट में रखेंगे। जब तक उन्होंने अपने एविडेंस कोर्ट में नहीं रखे तब तक केस अधूरा है। मतलब मेरा जो मानना है, अगर वो आ जाते भारत, उनको भारत का वीज़ा मिल जाता है, जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई उनको वीज़ा मिल गया है और 30 दिन का वीज़ा मिला, यानी कि 1 महीने का वीज़ा उनको मिला है और वो 27 नवंबर तक जो है भारत पे होंगे वो गुलाम भाई, तो ये अच्छी बात है। अगर उनको वीज़ा मिल जाता है या मिल गया है तो अच्छी बात है, कम से कम अपने एविडेंस रखेंगे कोर्ट के सामने। तो मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि या तो केस स्पीड से आगे बढ़ेगा, अगर वो अपने एविडेंस वहाँ रखते हैं, अपने सबूत अगर वो कोर्ट में पेश करते हैं, तो या तो केस आगे बढ़ेगा और या तो फिर ख़त्म हो जाएगा। दो में से एक काम होगा। फिर लोगों को इस तरह की जो बातें लोगों की आ रही हैं, कोई कहता है विदेश मंत्रालय ने जो है वीज़ा रिजेक्ट कर दिया और अभी कोई वीज़े की संभावना नहीं है। कोई कहता है कि भाई उनको वीज़ा मिल गया है और 30 दिन का वीज़ा उनका लग गया और वो जो है 27 नवंबर तक वो भारत की ज़मीन पे होंगे। तो ये दोनों तरह की जो बातें हो रही है, इसमें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास नज़र आ रहा है। मैं सच बताऊँ तो मैं दोनों बातों को बिल्कुल सही नहीं मान रही हूँ। हाँ, जिन्होंने पहले बोला था कि भाई उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अगर वो मैम जब वो विदेश मंत्रालय वो गए थे, जिस मैम ने ये बात रखी है, अगर वो विदेश मंत्रालय वो गए थे और वो अधिकारियों से वहाँ पे उनके वीज़े को लेके बातचीत कर रहे थे, गुलाम हैदर भाई के वीज़े को लेके, तो वहाँ से उन्होंने कुछ रिकॉर्ड करके लाना चाहिए था, ताकि वो जब वो अपनी बात बोल रहे हैं तो ये चीज़ भी वो बता देते, वो जो वहाँ से वो क्लिप लाते तो उसको भी वो बता देते तो लोगों को थोड़ा भरोसा भी होता। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि वो गए नहीं होंगे या उन्होंने बातचीत नहीं की होगी, वो गए होंगे, वो ज़रूर गए होंगे, क्योंकि वो तो गुलाम भाई के पक्ष में ही खड़े हैं ना, वो गए होंगे। अब उनको भी जो वहाँ से मिला होगा, जो उनको वहाँ से जो उन्होंने पूछा, जो उनको बताया गया, वही उन्होंने बोला है कि भाई उनका वीज़ा अभी रिजेक्ट हो गया है, उनको अभी वीज़ा मिलना असंभव है, ये उन्होंने बोला। ठीक, तो थोड़ा अगर वो गए थे तो उन्होंने थोड़ा वहाँ का कुछ वो वीडियो
या थोड़ा सी वहाँ का रिकॉर्ड कुछ करके लाते तो जनता को तब विश्वास हो जाता। मैं ये बोल रही, आगे तो भाई वो गए होंगे, ऐसे तो नहीं है कि क्योंकि वो तो गुलाम भाई के ही समर्थन में खड़े हों, उन्हीं की तरफ से वो आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि नहीं, तो कौन बोलता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, इधर बोल रहे कि नहीं गुलाम भाई को तो वीज़ा मिल गया और 30 दिन का वीज़ा उनको मिल गया है और वो बिल्कुल तुरंत जो है वो भारत पहुंचने वाले हैं, 27 नवंबर तक वो भारत में होंगे। ये क्लियर बोल दिया कि नहीं वीज़ा मिल गया। अब मैं बार बार बोल रही, मुझे इनमें दोनों बातों में विरोधाभास नजर आता है। कितनी सच्चाई है दोनों बातों में, कौन सी बात सच्ची है? जो वीज़ा की रिजेक्ट की बात हो रही वो सच्चाई है, या फिर जो ये बोल रहे कि भाई इधर से वीज़ा मिल गया, 30 दिन का वीज़ा लग गया, 27 नवंबर तक आएंगे वो, इनमें सच्चाई है? दोनों बातों का मैं पुष्टि नहीं करती हूँ कि दोनों बातें सही हो सकती है, दोनों बात गलत हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों बातें गलत होगी या दोनों बातें सही होगी, दोनों तरफ से। अब देखते हैं, इन दोनों बातों में विरोधाभास नजर आता है, तो देखते हैं। अगर उनको वीज़ा मिल गया, वीज़ा उनका लग गया, तो मैं तो बोलती हूँ कि उनको वीज़ा मिलना चाहिए, भारत सरकार को उनको वीज़ा देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ केस लटका पड़ा है। अगर उनको वीज़ा दे देते हैं, फिर वो अपने एविडेंस कोर्ट में रखेंगे, कोर्ट में रखेंगे तो उनकी पैरवी होगी, आगे केस चलेगा, या तो केस फुर्ती से आगे बढ़ेगा, स्पीड से आगे बढ़ेगा, या फिर खत्म हो जाएगा, दो में से एक बात होगी। फिर लोगों को इस तरह बात बनाने का मौका नहीं मिलेगा जिस तरह हो रहा है, सही गलत सही गलत सही गलत, अभी कोई सारा घालमेल नहीं, जो गोल गोल बातें हो रही इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, जिस तरह बोला जा रहा है कि वीज़ा लग गया, और बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं वीज़ा लग गया और 27 नवंबर तक वो यहाँ पे होंगे। तो देखते हैं, वो आज तो अक्टूबर तो जाने ही वाला है अब, और नवंबर लगने वाला है। तो देखते हैं, अगर उनको वीज़ा मिल जाता है तो आएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने बच्चों से बातचीत करेंगे, हैं। केस का तो ये है कि किसके फेवर में जाता है, गुलाम भाई के पक्ष में जाता है या सीमा हैदर के फेवर में जाता है, ये इसी हम बिल्कुल भी पुष्टि में नहीं करती हूँ। ये हमें नहीं पता, कोर्ट का मामला हमें नहीं पता, ये जज को पता है, कोर्ट को पता है, कानून को पता है, ये हमें कोई पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक उन्होंने अपने एविडेंस वहाँ रखे नहीं है तब तक उनका केस अधूरा है। तो जो मैं जो मेरी समझ कहती है, जो मेरी सोच कहती है, जब तक उन्होंने अपने एविडेंस जमा नहीं किए तब तक उनका केस अधूरा है। अगर वो आ जाते हैं तो तब केस आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा, दो में से एक काम होगा। फिर लोगों को तो अपने चैनल पे आने का मौका नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अभी तो छोटी सी बात होती है, उस बात को बढ़ा चढ़ा के इतना इतना फैलाया जाता है, इतना इतना फैलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गुलाम भाई इन अपना वो यूट्यूब खोलते होंगे और ये वीडियो देखते होंगे तो उनका मन कितना दुखी होता होगा, मैं सच बताऊं तो। अगर उनके जगह हम भी होते या आप भी होते और हमारे बारे में अगर इस तरह की फालतू फालतू चर्चाएं होती तो हमको भी बहुत बुरा लगता, मन दुखता। तो अगर वो अपना यूट्यूब खोलते होंगे, ऐसे तो है नहीं कि नहीं खोलते होंगे, जब वो इस तरह की वीडियो देखते होंगे तो उनका मन कितना दुखता होगा। फालतू फालतू बातें ना, इसमें सच्चाई तो कितनी है भगवान मालिक, भगवान जाने। और फिर भी तो मेरा कहना यह है कि जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए, ताकि गुलाम भाई अगर वो यूट्यूब खोलें भी, अगर वो खोलें भी, उनको दिखे कोई वीडियो तो उनका मन दुखी ना हो। नहीं तो उनका मन तो कितना ख़राब होता होगा, क्योंकि उनके बच्चे अभी भारत में है, उनका केस अभी भारत में लगा हुआ है, उनको अभी भारत सरकार ने वीज़ा नहीं दिया। और जिस तरह लोग बोल रहे हैं कि नहीं वीज़ा दे दिया, कोई कहता रिजेक्ट हो गया, कोई कहता दे दिया, तो इसमें तो दोनों बातों में मुझे कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आती है। देखते हैं, आप जैसे बोल रहे कि भाई 27 नवंबर तक वो आ जाएंगे, हो सकता है वीज़ा उनको मिल गया या कुछ प्रोसेस उनकी चल गई, ऐसा भी हो सकता है। पर कम से कम मेरे बोलने का मतलब यह है कि जो बातें थोड़ा सी ऐसी होती ना, उनको इतना बढ़ा चढ़ा के तो मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई सही जानकारी आ गई है, अगर वीज़े को लेके आपके पास कोई सही जानकारी है कि भाई वीज़ा लग गया या मिल गया या नहीं मिला या रिजेक्ट हो गया, जिस तरह बोला जा रहा है, तो वो बात बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें क्या होता कि गुलाम भाई को भी दुख नहीं होगा, और जो आपके ऑडियंस जो देखते हैं उनको भी दुख नहीं होगा। नहीं तो लोग तो 36 गाली दे देते हैं, अगर कोई गलत गलत अफवाहें फैलाते, गलत गलत न्यूज़ देता तो उसको 36 गालियाँ मिलती है ना। तो इस तरह का मेरे हिसाब से तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। पहली बार उनको भारत सरकार को वीज़ा देना चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने कई वीडियो में बोला देना चाहिए, क्योंकि उनका केस अभी भारत में लटका पड़ा है। और इतना मैं बता देती हूँ, अगर उनको वीज़ा नहीं मिला, एक बात है, अगर उनको वीज़ा नहीं मिला, उनके एविडेंस अगर कोर्ट में नहीं गए तो उनका केस अभी तो अधूरा ही है।
जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी लोगों का क्या मानना है, बहुत सारे मुझे गाली भी देते होंगे कि इस तरह की बातें करती है, पर जहाँ तक मेरे नॉलेज में जो बात है, जब तक उनके पास जो सबूत है, जब तक वो कोर्ट में पूरे के पूरे पेश नहीं हुए, तब तक उनका केस अधूरा है मेरे हिसाब से। तो कोई लोग कुछ भी बोले, हाँ अगर वो आ जाते हैं, वो अपने वो एविडेंस वो जमा कर देते हैं, फिर उनके केस में जान है, फिर अपनी बात रखेंगे, अपनी गवाही पेश करेंगे, और फिर केस आगे बढ़ेगा। या तो केस फुर्ती से आगे बढ़ेगा, स्पीड से आगे बढ़ेगा, या फिर खत्म हो जाएगा। दो में से एक काम होगा। और जब तक वो नहीं आए तब तक केस अधूरा है मेरे नॉलेज में जो बात है। ऐसे मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, और जो मेरी सोच कहती है, जो मेरी समझ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आ, जब तक उन्होंने अपने एविडेंस जमा नहीं किए कोर्ट में, तब तक उनका केस अधूरा है। अगर वो आ जाते हैं, अपने सबूत तो पेश कर देते हैं, फिर उनके केस में जान होगी और केस आगे बढ़ेगा। पर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरे हिसाब से ना ये बेबुनियादी बातें होती, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर आपके पास कोई सटीक न्यूज आ रखी है कि भाई वीजा वीजे का कंफर्म है कि भाई लग गया या मिल गया, तो आप लोगों को बता देना चाहिए, है ना। कई बार हुआ गुलाम हैदर को बैठा दिया फ्लाइट में, उतार भी दिया, स्वागत भी हो गया, और उनकी उनकी दावत पानी भी हो गई। ये सब कुछ तो दिखा दिया सारा के सारा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर वो देखते होंगे इस तरह की वीडियो आप लोगों की, तो उनका मन कितना खट्टा होता होगा, कितना खराब होता होगा, कितना दुखता होगा। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह की जो है, ये मजाक, एक तरह से मजाक ही हो रही ना, ये मजाक के तौर पे इस केस को ना लें, थोड़ा सी सीरियस होके इस केस को लें, और थोड़ा गुलाम हैदर के भावनाओं को भी समझें मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी इच्छा है ना, आपकी समझ है, आप क्या सोचते हैं। और मेरा तो जो मानना यही मानना है कि जो ये फेक न्यूज़ होती है, कम से कम दें, ऐसा तो होनी नहीं चाहिए। हाँ आपके पास कोई सही जानकारी, सटीक जानकारी, तो उसको ज़रूर पेश करें। बस जिस तरह बोला जा रहा है इसमें कितना सच्चाई है, मैं दोनों बातों को, इसमें मुझे विरोधाभास नज़र आता है। एक बात हो, ये बोला जा रहा है कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, विदेश मंत्रालय ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा ये कि भाई गुलाम भाई को 30 दिन का वीज़ा मिल गया, यानी कि 1 महीने का वीज़ा मिल गया, और ये क्लियर है, और अब वो 27 नवंबर को भारत में होंगे। ये दोनों बात में विरोधाभास नज़र आती है। ये दोनों बातों में मुझे मतलब सच्चाई नज़र नहीं आती है कि कौन सी बात सही है ना। मैं इन बातों का वो नहीं करती, मैं टिप्पणी नहीं करती। हाँ जो मुझे लग रहा है वो मैंने बोला आप लोगों को। अब आप लोगों की क्या राय है मुझे बताएं, कमेंट करें। और इतना ज़रूर है कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बातों में झोल आ रहा है या गोल गोल बातें हो रही, वहाँ मैं अपनी बात ज़रूर रखती हूँ। और आप मुझे कमेंट करें आप लोगों की क्या राय है। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।